और अब जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एम्बुलेंस कर्मियों का आंदोलन। प्रदेश में 108 के पहिए थम गए हैं। संविदा में शामिल करने की मांग को लेकर इस समय आंदोलन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में एम्बुलेंस कर्मी मेडिकल कॉलेज के सामने एकत्रित हुए हैं। मेडिकल कॉलेज के सामने इस समय जमकर प्रदर्शन किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। एम्बुलेंस कर्मियों ने चेतावनी दी है कि आंदोलन उग्र किया जाएगा। उन्होंने कहा है मांगे अगर पूरी नहीं होगी तो एम्बुलेंस के पहिए नहीं चलेंगे। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। एम्बुलेंस कर्मियों से समझाइश का भी प्रयास किया जा रहा है। एम्बुलेंस कर्मियों के आंदोलन के बाद मरीजों की भी बड़ी परेशानियां बढ़ गई है। नर्सिंग कर्मियों के बाद अब एम्बुलेंस कर्मियों ने भी मरीजों की परेशानियां बढ़ा दी है। नर्सिंग कर्मचारियों के बाद एम्बुलेंस कर्मियों का ये आंदोलन कहीं ना कहीं बड़ी परेशानी का सबब बना हुआ है मरीजों के लिए। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता सतवीर सिंह। सतवीर, पहले नर्सेज का आंदोलन, उसके बाद अब एम्बुलेंस कर्मी अब आंदोलन की राह पर आगे बढ़ रहे हैं, तो किस तरह से मरीजों को निजात मिलेगी? प्रशासन की क्या व्यवस्था है और अभी आंदोलन की क्या कुछ स्थिति है? जी देखिए, जिस तरीके से जो आंदोलन की राह पर पहले नर्सिंग कर्मी थे और उनका जो आंदोलन है वो स्थगित हुआ, उसके बाद में अब एम्बुलेंस कर्मी भी अब अपनी मांग को लेकर जो धरने पर है वो बैठ गए हैं। मेडिकल कॉलेज के सामने जो बड़ी संख्या में एम्बुलेंस कर्मी है, उन्होंने अपनी जो 108 जो एम्बुलेंस है वो यहाँ पर खड़ी कर दी है। और उसके बाद में वहां पर जो जमकर जो नारेबाजी है वो की जा रही है। आपको बता दें कि संविदा कैडर में शामिल करने की मांग को लेकर नर्सिंग कर्मी, एम्बुलेंस कर्मी जो आंदोलन है वो कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि जब तक उनकी जो एक मांग है जो लगातार 2 साल से बार बार सरकार के सामने रख रहे हैं और उसके बावजूद भी उनकी जो मांग पर सुनवाई नहीं हो रही है, तो उसके बाद में उन्हें आज सड़कों पर उतरना पड़ा है। और उन्होंने कहा है कि पूरे प्रदेश भर में एम्बुलेंस कर्मी पूरी तरीके से जो उन्होंने कार्य का जो बहिष्कार है वो यहाँ पर कर दिया है। और धीरे धीरे पूरे प्रदेश भर से जो एम्बुलेंस कर्मी है वो जयपुर पहुंच रहे हैं। यहाँ पर जो आगे की जो रणनीति है वो यहाँ पर बनाई जाएगी। लेकिन माना जा सकता है कि एक बार फिर जो मरीज हैं उनकी यहाँ पर परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से आंदोलन लगातार होते हुए नजर आ रहे हैं, नर्सिंग कर्मी आंदोलन की राह पर है, फार्मासिस्ट आंदोलन की राह पर, उसके बाद में जो एम्बुलेंस कर्मी है अब वो भी आंदोलन की राह पर आ गए। तो ऐसे में जो परेशानियां हैं वो मरीजों की बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में जो मरीज 108 पर फोन कर रहे हैं तो वहां पर भी पूरी तरह से रेस्पॉन्स यहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो माना जा सकता है कि अब स्थिति थोड़ी बिगड़ सकती है। और जिस तरीके से जो एम्बुलेंस कर्मी है वो अब मेडिकल कॉलेज के सामने डटे हुए हैं, यहाँ पर पूरी तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि अगर उनकी जो मांग है वो पूरी नहीं होती है तो ये आंदोलन और तेज किया जाएगा। जी, ऐसे में सतवीर, जो खबरें आ रही है कि पुलिसकर्मी वहां पहुंचे हैं, वो लोग समझाइश कर रहे हैं, तो प्रशासन की ओर से अभी क्या कुछ एक्शन इस पूरे मामले पर? जी देखिए, जैसे ही जो एम्बुलेंस कर्मी है वो मेडिकल कॉलेज पहुंचे और यहाँ पर जो मेडिकल कॉलेज के गेट के बाहर पूरी तरीके से वो बैठे हुए हैं, तो जब वो नारेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं तो ये सूचना पुलिस को मिली। सूचना के बाद में जो पुलिस है वो यहाँ पर मौके पर पहुंची और जो यहाँ के जो पुलिस के अधिकारी थे उन्होंने भी यहाँ पर जो समझाइश है वो यहाँ पर की है उन्हें। लेकिन इसके बावजूद भी एम्बुलेंस कर्मी ने साफ चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी या उच्च स्तर पर कोई वार्ता उनसे नहीं की जाती है तो उनका जो आंदोलन है वो कम नहीं होगा। फिलहाल अभी शांतिपूर्ण तरीके से एम्बुलेंस कर्मियों का जो धरना है वो यहाँ पर दिया जा रहा है। लेकिन माना जा सकता है क्योंकि प्रदेश में अगर बात करें तो 108 की करीबन 1200 जो एम्बुलेंस जो संचालित होती है और इसके साथ ही 104 की जो 900 एम्बुलेंस है वो संचालित होती है पूरे प्रदेश में। और सभी जो यहाँ के जो अध्यक्ष एम्बुलेंस कर्मी के उन्होंने साफ कहा है कि सभी प्रदेश में जितने भी जो एम्बुलेंस है वो अब उनके जो पहिए हैं वो जाम हो जाएंगे और इस तरीके से सभी जो कर्मी है वो यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ पर आगे की जो रूपरेखा है वो भी तैयार की जाएगी। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सतवीर इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि संविदा में शामिल करने को लेकर, इस मांग को लेकर और भी कई मांगे इस समय एम्बुलेंस कर्मियों की है और तमाम मांगों को लेकर अब वो धरने प्रदर्शन की, आंदोलन की राह पर है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि 108 एम्बुलेंस के पहिए अब थम गए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन का क्या कुछ एक्शन रहता है और किस तरह से अब ये समझाइश इन तमाम लोगों से की जाती है।